एक जमाने की बात है, व्हिस्करविले नाम के एक छोटे से आरामदायक गांव में, जहां हर घर में एक साफ सुथरा बगीचा था और गलियां रंग बिरंगे फूलों से सजी थी। बिल्लियों का एक समूह रहता था जिसे गांव भर में डरावनी बिल्लियां कहा जाता था। अब ये कोई साधारण बिल्लियां नहीं थी, ये एक खास समूह था जो लगभग हर उस चीज से डरता था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सबसे पहले ओलिवर था, एक बड़ा रोएंदार टैबी जिसका दिल उसके बालों जितना ही कोमल था। वह डरावनी बिल्लियों का नेता था। हालांकि ओलिवर बहादुरी से पेश आता था, लेकिन वह पत्ते की सरसराहट की हल्की सी आवाज पर भी उछल पड़ता था। अगली थी मिस पॉज, एक चिकनी काली बिल्ली जिसकी आंखें तश्तरियों जितनी चौड़ी थीं। वह हर जगह दरारों या परछाइयों पर पैर रखने से बचने के लिए दबे पांव चलती थी, इस डर से कि कहीं वे उसे किसी डरावनी जगह न ले जाए। फिर व्हिस्कर्स था, एक साहसी छोटा सा लाल बिल्ली का बच्चा जिसे छोटी छोटी जगहों में भी छिपने का शौक था। हालांकि वह सबसे छोटा था, फिर भी उसकी जिज्ञासा अक्सर उस पर हावी हो जाती थी, जिससे समूह को तरह तरह की परेशानियां होती थीं। आखिर में स्नोबॉल थी, एक बिल्कुल सफेद बिल्ली जिसका पसंदीदा काम धूप में सोना था। हालांकि सूरज की तेज किरणें भी उसकी चिंताओं को दूर नहीं कर पाती थीं। एक धूप भरी सुबह जब डरपोक बिल्लियां श्रीमती हैटी की झोपड़ी के पास बगीचे में आराम फरमा रही थीं, तो उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी। अरे वह क्या था? मिस पॉज चीखी। उनका रोए खड़े हो गए। ओलिवर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अपने घर की सुरक्षा के लिए बाकी लोगों ने डरते हुए सिर हिलाया। हालांकि रोमांच के विचार से उनकी पूंछें कांप रही थीं। जैसे ही वे आवाज के स्रोत के पास पहुंचे, उन्होंने पाया कि डिलीवरी मैन की गाड़ी से 2 लकड़ी के बक्से गिर गए थे, जिनसे सड़क पर अजीबोगरीब रंग बिरंगी गेंदों का एक गुच्छा बिखर गया था। ये क्या हो सकते हैं? व्हिस्कर्स ने सोचा और अपने पंजे से एक गेंद पर थपथपाया। सबको हैरानी हुई जब गेंद तेजी से जमीन पर लुढ़क गई। स्नोबॉल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ओह, ये तो हानिरहित है, घूमते बादलों की तरह। डरी हुई बिल्लियों ने एक पल के लिए अपना डर भूलकर गेंदों से खेलने का फैसला किया। वे खुशी से एक दूसरे का पीछा करती, झपटती और एक दूसरे पर लुढ़कती। कुछ ही देर में डिलीवरी वाला लौट आया और चंचल बिल्लियों को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। लगता है तुम्हें रंग बिरंगी सूत की गेंदों का मेरा शिपमेंट मिल गया है, उसने गर्मजोशी से कहा। क्या तुम कुछ खेलने के लिए रखना चाहोगे? डरी हुई बिल्लियों ने खुशी से म्याऊं म्याऊं की और हर एक ने अपना पसंदीदा रंग चुना। जैसे ही वे गर्व से सूत की गेंदें लेकर श्रीमती हैटी के बगीचे की ओर लौट रहे थे, ओलिवर रुक गया और अपने दोस्तों की ओर मुड़ा।